रहस्यों से भरा हुआ था। गांव की एक तरफ पहाड़ी के पास में ठाकुर सूरजभान सिंह की हवेली बनी हुई है, जो आज से करीब 100 साल पहले सूरजभान सिंह के दादा ठाकुर ब्रजभान सिंह ने बनवाई थी। हवेली दिखने में बेहद नायाब है। दूर से देखने पर वो किसी शाही राजमहल से कम नहीं लगती थी, तो वहीं अंदर से भी हवेली काफी आलीशान थी। शाम का वक्त था। हवेली के लगभग सभी लोग हवेली के बाहर बने मंदिर के आंगन में बैठे थे, जो मुख्य हवेली से दाहिनी तरफ था। मंदिर में मुख्य पंडित जी और उनके 3 साथी लोग एक यज्ञ कर रहे थे, जिसका आयोजन ठाकुर सूरजभान सिंह की पत्नी और ठकुराइन सहल कंवर ने करवाया था। पंडित जी लगातार मंत्रों के उच्चारण के साथ आहुतियां दे रहे थे, तो वहीं बाकी सभी लोग हाथ जोड़े हुए बैठे थे। सबके चेहरे पर डर और टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल कुछ भी हो सकता है और वो बेहद भयानक होगा। तो वहीं दूसरी तरफ पंडित जी के भी माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। धीरे धीरे सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और उससे अंधेरा भी छाने लगा। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, ठाकुर की पत्नी के चेहरे पर डर के भाव बढ़ रहे थे। मीरा, मुझे तो डर लग रहा है। इस बार तो हवेली में कुछ अनर्थ नहीं होगा ना? सहल कंवर, जो करीब 50 साल की थी, ने अपने देवर की पत्नी मीरा से पूछा, जो उसकी ही उम्र की थी। उसके चेहरे पर भी उतना ही डर था जितना ठकुराइन के। भाभी सा, कुछ कह नहीं सकती। वो पहले ही हमारी हवेली के 2 मर्दों को मार चुकी है। अब पता नहीं किसकी बारी आने वाली है। भोलेनाथ ने भी पता नहीं इस हवेली की किस्मत में क्या लिखा है। ये सुनकर ठकुराइन के चेहरे पर भी मायूसी छा गई। इधर उनके ठीक सामने पंडित जी अब भी लगातार आहुतियों के साथ मंत्र बोल रहे थे। हवेली की तीसरी मंजिल पर कोने में कुंवर अधीरा सिंह का कमरा था। वो अपने कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुर्सी के ठीक सामने रखी राउंड टेबल पर एक रेड वाइन की बोतल पड़ी थी। उसने उसे उठाकर एक पेग बनाया। अधीरा ठाकुर सूरजभान सिंह के छोटे भाई अजय भान सिंह और मीरा का सबसे छोटा बेटा था, जिसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। वो खूब शराब पीता था और कई बार कॉल गर्ल्स के पास भी जाता था। उसकी पत्नी रूपा भली औरत थी, लेकिन उसने कभी उसकी कद्र नहीं की। वो उसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अधीरा कैरेक्टर का इतना बुरा था कि उसकी नजर हवेली की दासियों और उनकी बेटियों पर भी बनी रहती थी। यहाँ तक कि उसके अपनी भाभी के साथ भी नाजायज संबंध थे। वो हवेली के किसी भी नियम को नहीं मानता था। ऐसे में उसके पिता अजय भान सिंह उसको अक्सर डांटा करते। वो आज के यज्ञ में भी इसीलिए नहीं गया क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। जहाँ हवेली के सभी लोग वहाँ मौजूद थे, वहीं वो अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। कुछ ही देर बाद किसी ने उसके दरवाजे को पीटा। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मिली, जो एक दासी की बेटी थी, कमरे में आई। ऊंचा लंबा कद, चमकीली और बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी पतले होठ, लंबी गर्दन, उभार लिया हुआ सीना और लंबे काले बाल। मतलब मिली दिखने में बहुत खूबसूरत और हसीन थी, जिस पर किसी का भी दिल आसानी से आ जाता। वो भले ही दासी की बेटी थी, लेकिन दिखने में वो राजकुमारी सी लगती थी। वो अभी 18 वर्ष की ही हुई थी कि सूरजभान सिंह ने अपनी दासी कमलाबाई से कहा कि वो मिली को भी हवेली में काम पर रख ले। जब से मिली हवेली में आई है, तब से ही अधीरा की उस पर नजर थी। वो उसको छुप छुप कर देखता रहता था और उसके साथ सोने के मौके को तलाश कर रहा था। अधीरा उसके क्लीवेज को घूर रहा था। अरे मिली, तुम आओ आओ। वो कुंवर सा, मुझे रूपा भाभी सा ने कहा था कि मैं आपकी मालिश कर दूं। उन्होंने बताया आपको पीठ दर्द की शिकायत है। हाँ, मैंने उसे बोला था। तुम्हारी तारीफ सुनी थी मैंने।
बोल रही थी तुम मालिश बहुत अच्छा करती हो। वो क्या है ना, कल मैं घोड़े से गिर गया था, तब से ही मेरी ये पीठ अकड़ी हुई है। उसने दर्द होने का झूठा बहाना किया। वो एकटक फिर से मिली को देखने लगा। उसकी नजर अब उसके गोरे बदन पर जा टिकी। उसकी पतली गोरी कमर उसकी नीयत को खराब कर रही थी। आप लेटो कुंवर साहब, मैं मालिश कर देती हूँ। ठीक है, उसने कहा और टी शर्ट निकाल कर बिस्तर पर लेट गया। मिली उसकी तरफ गर्म तेल लेकर बढ़ ही रही थी। मिली, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। पर क्यों कुंवर साहब? वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो तुम कर दो। ठीक है। मिली को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि अधीरा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इस बार उसे पीछे से देखता है। उसकी चाल में गजब की लचक थी। इस दौरान मिली ने ज्यादा देर न करते हुए दरवाजे को बंद कर दिया और उसके पास आ गई। अधीरा सीने के बल बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसका मन मिली को देखने का कर रहा था। मिली ने जैसे ही तेल को हाथ में लिया, वो बगल बदल कर सीधा लेट गया। क्या हुआ कुंवर साहब, आप सीधे क्यों हो गए? वो क्या है ना, तुम पहले मेरे हाथ की मालिश कर दो। मैं इस हाथ के बल गिरा था तो ये भी दर्द कर रहा है। ठीक है, लाइए अपना हाथ दीजिए। अधीरा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मिली ने तेल लिया और उसके बाद उसके हाथ की मालिश करने लगी। इस दौरान मिली की नजर उसके बालों से भरे सीने पर पड़ी। उसका सीना बेहद चौड़ा और मजबूत था। वो जिम करता था, इस वजह से वो काफी आकर्षक लगता था। मिली ने पहली बार किसी मर्द को इस तरह से देखा था। तो वहीं दूसरी तरफ अधीरा उसके पतले कोमल होठों को देख रहा था। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। वो बिना देर किए मिली को बाहों में भरकर उसके होठों को चूम लेना चाहता था। तुम कितनी खूबसूरत हो मिली। अधीरा की नजर उसके सीने पर थी। अच्छा, मैं आपको इतनी अच्छी लगी? एक बार फिर मिली की नजर अधीर के सीने पर पड़ी। तुम सच में बहुत सुंदर हो, इतनी कि पूछो ही मत। अधीरा ने उसके कोमल गोरे हाथों को अपने हाथ में लिया। इस दरमियान मिली ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं। आखिर उसके दिमाग में कुछ और जो चल रहा था। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। पंडित जी ने मंत्र बोलकर करीब 20 रुद्राक्ष की मालाओं को यज्ञ की ज्वाला के अंदर से निकालकर और उसके बाद खड़े होकर हवेली के सभी लोगों की तरफ आते हैं। आप सब बारी बारी से मेरी तरफ आ जाओ ताकि मैं सबको ये अभिमंत्रित माला पहना सकूं। आओ, सभी आओ। बड़े ठाकुर दुर्जन सिंह यानी ठाकुर सूरज भान सिंह के पिता ने सबसे कहा, जिसके बाद सब एक एक करके पंडित जी की तरफ जाने लगे। पंडित जी ने बारी बारी से सबको माला पहना दी। कुछ देर बाद उन्हें आभास हुआ कि हवेली के सभी लोगों ने माला नहीं पहनी है। सहल बेटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हवेली में कुछ लोग अब भी माला पहनने से बाकी रह गए हैं? जी पंडित जी, वो मेरे पति रह गए हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया। मीरा, तुमने अपने बेटे को बिगाड़ रखा है। अधीरा क्यों नहीं आना चाहता है? गुस्से में जैसे ही बड़े ठाकुर ने कहा, अधीरा की माँ की नजरें नीचे झुक गईं। वो बाबा साहब, जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा उन्हें पीठ दर्द की शिकायत है। वो बोले मैं माला यहीं लेके आ जाऊं। यही वजह थी कि मैंने मिली को उनकी मालिश करने के लिए भेज दिया। क्या कहा तुमने बेटा? मिली? पंडित जी के चेहरे पर डर ने जगह ले ली थी। अरे बोलो तो सही कुछ। मिली उसके कमरे में गई है क्या? हाँ पंडित जी, वो उनकी मालिश करने गई है। हे भोलेनाथ, कहीं कल्कि तो? पंडित जी का पूरा बदन कांपने लगा। कल्कि का नाम सुनते ही बाकी लोगों का चेहरा भी डर के मारे पीला पड़ गया। आखिर पंडित जी के चेहरे पर इतना डर क्यों था? हवेली में ऐसा क्या है जिसके लिए यज्ञ करवाया जा रहा है? और आखिर ये कल्कि कौन है जिसका नाम सुनकर सब इतना डर गए? जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुने।
अधीरा ने मिली के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। कुंवर साहब, क्या कर रहे हैं आप? मिली की अचानक से सांस चढ़ गई। अरे डरो मत, बस मेरी बाहों में आ जाओ मिली। तुम कितनी सुंदर हो। उसने उसके हाथ को चूमते हुए कहा। मिली ने इस बार उससे दूर होने की कोशिश नहीं की, शायद उसे भी अच्छा लग रहा था। अधीरा ने उसकी कमर को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे अपनी ओर जोर से खींच लिया। आप ऐसा ना करो, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। कैसा मिली? अच्छा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना जैसे तुम मुझ में खो जाना चाहती हो, मुझसे लिपट जाना चाहती हो। उसने कामुक होकर मिली की गर्दन को चूमा और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिसके बाद वो जैसे ही उसके होठों को चूमने लगता है तो वो उसे फिर से रोक लेती है। इधर बाहर वे सभी डरे हुए थे। पंडित जी का भी चेहरा अब पीला पड़ चुका था। वे सब पंडित जी की ओर देखकर ये सोच रहे थे कि आखिर पंडित जी ने कल्कि का नाम क्यों लिया। क्या हुआ पंडित जी? आप मिली का नाम सुनकर चौंक क्यों गए? अरे बात ही ऐसी है, मुझे जल्दी से बताओ अधीरा का कमरा कौन सा है, वरना वो। पर पंडित जी, हुआ क्या है? बड़े ठाकुर को भी समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर पंडित जी के चेहरे पर अचानक डर ने कैसे जगह ले ली है। ये सब बोलने में समय व्यर्थ ना गवाओ, मुझे बताओ उसका कमरा कौन सा है, जल्दी बोलो। पंडित जी ने गंगा जल से भरा एक कलश और एक रुद्राक्ष की माला ली और हवेली की तरफ दौड़ते हुए पूछा। तीसरी मंजिल पर, जल्दी आइए मेरे पीछे पीछे। रूपा पंडित जी के आगे आगे दौड़ने लगी, जिसके बाद बाकी सभी लोग भी पंडित जी के पीछे दौड़ते रहे। वे सब घबराए हुए थे। ठकुराइन, मीरा, बड़े ठाकुर और अजय सिंह सहित बाकी के लोग भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए यही सोच रहे थे कि आखिर मिली का नाम सुनकर वो इतना क्यों चौंक गए हैं। हालांकि उन्हें इस बात का जरा सा भी पता नहीं था कि आखिर बात क्या है। अधीरा का कमरा बंद था। ऐसे में अधीरा को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि कोई बाहर से अंदर देख सकता है। उसने मिली को कसकर अपनी बाहों में भरा। वो मिली के होठों को चूमने लगता है तो वो उसे रोक लेती है। क्या हुआ? रोक क्यों रही हो? किस करो ना। कुंवर साहब, कोई आ गया था। कोई नहीं आएगा, सब बाहर यज्ञ में है। तुम आओ ना मेरी जान, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे बिना। अधीरा ने मिली को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके बाद उसके होठों पर लगातार किस करने लगा। मिली भी अब उसकी बाहों में पिघलने लगी। वो शायद पहली बार ही किसी मर्द की बाहों में आई थी और यही वजह थी कि उसे पहले इतनी शर्म आ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो भी उसका बराबर साथ देने लगी। वो भी उसे बेतहासा चूम रही थी। अगले ही पल उसने मिली के ब्लाउज के बटनों को खोल दिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के कपड़ों को निकालकर फर्श पर फेंक चुके थे। वो दोनों ही अब एक हो जाने के लिए तड़प रहे थे। मेरी जान, मैं तुम्हें रोज देखता था, लेकिन कभी तुमसे प्यार करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज मैं अपना सब कुछ तुझ पे लुटा देना चाहता हूँ। मिली तुम कितनी सुंदर हो मिली। अधीरा उसके सभी अंगों पर किस करते हुए बोल रहा था। उसने मिली को बिस्तर पर पटक लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वे अब दोनों एक दूसरे के साथ लिपट चुके थे। मिली की सांसें तेज हो चुकी थी, जिस वजह से अधीरा अब बेकाबू हो चुका था। और फिर तभी अधीरा, मेरी प्यास बुझा दो, मैं भी बहुत बरसों से तड़पी हूँ। मिली की अचानक से आवाज भारी होने लगी। मिली, तुम्हें क्या हो गया? अधीरा ने उसके गाल को चूमते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ, तुम बस मुझ में समा जाओ अधीरा। मुझसे जमकर प्यार करो,
सब कुछ लौटा दूं अपना। अधीरा, मैंने तो सुना है तुम्हारी प्यास नहीं बुझती किसी भी औरत से। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। इस बार अजीब सी आवाज सुनकर अधीरा सन्न हो गया। ऐसा लग रहा था वो जिसके साथ था वो मिली नहीं बल्कि कोई और है। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी। वो उससे अलग होने के लिए जोर लगाने लगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। अब उसके होंठ मिली के होंठों में थे और कुछ ही देर बाद मिली उन्हें चबाने लगी। वो चीखने लगा। उसके होंठों से खून बहने लगा। आज अपनी सारी ताकत लगा दो मुझे खुश करने में अधीरा। उसके बाद उसने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो लगातार उस पर दबाव बना रही थी। अधीरा को लग रहा था जैसे उसकी सारी हड्डियां टूटने वाली हैं। मुझे छोड़ो। वो करहाने लगा। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी पीठ में वो कीले चुभा रही हो। लेकिन सच तो ये था उसके नाखून अब लंबे हो चुके थे। उसने उसकी पीठ में सारे नाखून गड़ा दिए। नहीं, तुम्हें तो शौक है ना, तो करो ना, करो, मेरी प्यास बुझाओ। वो उस पर अब टूट पड़ी। अधीरा जोर जोर से चीखने लगा। इधर कुछ ही देर में पंडित जी और बाकी के सभी लोग तीसरी मंजिल पर आ गए थे। वो अधीरा के कमरे तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्होंने अधीरा की दर्द भरी चीखें सुनी। बचाओ! बचाओ! मैंने कहा था ना, वो आ गई है। जल्दी से दरवाजा तोड़ो। जल्दी कीजिए, वो मेरे पति को मार देगी। रूपा रोने लगी। बाकी सभी के चेहरे पर भी डर के भाव थे। पंडित जी ने कलश में से गंगा जल को अपने हाथ में लिया और दरवाजे पर छिड़का। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे दरवाजा खुल नहीं रहा था। और फिर तभी उन्होंने कमरे के अंदर से डरावनी हंसी की आवाज सुनी। अब कुछ नहीं हो सकता है पंडित जी, अब मैं इसे चूस चुकी हूँ। मैंने इसकी उस मर्दानगी को खत्म कर दिया है जिस पर इसे घमंड था। और उसके बाद एक बार फिर उन सब ने अधीरा की दर्द भरी चीख के साथ सीने को फाड़ने की आवाज़ सुनी। ये दिल ही तो तुम्हारा अनोखा था ना अधीरा, जो सब औरतों पर आ जाता था। कहते फिरते थे तुम तो कि तुम्हारी औरत तुम्हें खुश नहीं कर सकती, तो सोचा मैं ही मौके का फायदा उठाती हूँ। जानते तो हो ना मैं कौन हूँ? कल्कि। हर उस मर्द की तलाश में रहती हूँ जो औरतों का दीवाना होता है, जिसे हर रात को नई नई स्त्रियां चाहिए होती हैं। मैं आई थी तुम्हारे पास क्योंकि मुझे लगा तुम मेरी प्यास बुझा दोगे, लेकिन अफसोस तुम तो 2 पल भी नहीं टिक पाए। तो है तुम्हारी मर्दानगी पर। और फिर अगले ही पल कांच की खिड़की के टूटने की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया, जैसे तूफान आकर चला गया हो। वे सब सन्न हो गए थे। कुछ देर बाद दरवाजा भी अपने आप खुल गया। अधीरा, बेटा, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? उसकी माँ मीरा ने जैसे ही सामने का मंजर देखा वो सीना पीट पीट कर रोने लगी। रूपा की आंखें भी भर आईं। बड़े ठाकुर दुर्जन सिंह भी वहीं पर ढेर हो गए। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी, वो जा चुकी थी। अधीरा पीठ के बल नग्न फर्श पर पड़ा था। उसका सीना फटा हुआ था
और पूरा बदन काला पड़ चुका था, मानो उसे करंट लग गया हो। लेकिन ऐसा नहीं था। कल्कि ने उसका सारा खून चूस लिया था। वो मर गया था और ऐसी मौत उनमें से किसी ने नहीं देखी थी। पंडित जी, आखिर ये चुड़ैल चाहती क्या है? क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? क्यों? ठकुराइन सहल कंवर फूट फूट कर रोने लगी। पंडित जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनको बस इस बात का अफसोस था कि इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद भी वो अधीरा को नहीं बचा सके थे। लेकिन उन्हें अब समझ आ गया था, कल्कि को उन्होंने जितना समझा था वो उससे भी कहीं ज्यादा चालाक है और खतरनाक है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कल्कि हवेली के मर्दों के पीछे पड़ी हुई थी? मिली का नाम सुनकर पंडित जी को शक क्यों हुआ कि अधीरा के कमरे में कल्कि है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुने।